हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें जामुन का मैंने जूस आपके साथ शेयर किया है। एंड ये जामुन को ब्लैकबेरी बोलते हैं। मैं आपको उस वीडियो में बताना भूल गई थी और कमेंट आ गया था कि दी जामुन को क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, इसे ब्लैकबेरी बोलते हैं। ओके। एंड जामुन आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके अंदर मैंने पूरा डीपली आपको एक एक चीज़ बताई है जामुन में क्या होता है एंड ये आपके बालों में किस तरह से ग्रोथ करता है, बालों की कौन कौन सी प्रॉब्लम को दूर करता है। इसलिए सबसे पहली वीडियो वही वाली है, तो आप वो देख लेना। एंड ये वीडियो जब खत्म होगी ना, तो इसके एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच करना। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ फिर भी कि जो जामुन है ये आपके झड़ते हुए बालों को रोकता है, सफ़ेद बालों को नहीं उगने देता है एंड जो बाल बहुत ज़्यादा बीच बीच से ब्रेकेज हो रहे, टूट रहे, उसको नहीं होने देता एंड आपके बालों को थिकनेस देता है, गंजेपन को दूर करता है। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी गुडनेस मौजूद है। विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी होता है इसके अंदर एंड इसमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा। एंड इसमें ये जो जामुन है ना, ये आपके स्कैल्प में, पता है, आपके जो ब्लड सेल्स है ना, उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, हम ये बोलेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो लिव्स है इसको लेकर और जूस निकाल लिया था। आप देखेंगे मिक्सर ग्राइंडर में डालना, थोड़ा सा वाटर डाल के, और फिर आप इसे एक कपड़े में या फिर किसी भी छलनी में डालकर इसे छान लेंगे तो इसका प्योर जूस निकल जाएगा। ठीक है। कल की वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक शेयर किया था, लेकिन उसके जूस में मैंने कुछ और भी इंग्रेडिएंट मिलाए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जूस हमें, क्योंकि आज की वीडियो में हमें ये जूस चाहिए, तो आप ज़्यादा ही निकालिए, क्योंकि आप कम से कम 3 रेमेडी इस जूस से आपको बनानी पड़ेगी। तो आप पत्तियों को ज़्यादा ही लेकर और ग्राइंड करना। ठीक है। तीनों वीडियो देखने के बाद ही इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करना और कंटिन्यू यूज़ करना। 15 दिन यूज़ करेंगे। 15 दिन में आप हर एक रेमेडी को कम से कम 3 से 4 बार आप एप्लीकेशन कर लेंगे ना, तो सीरियसली 15 दिन में आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए, हमारे अब मैं बताती हूँ, ये जूस रेडी हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, इस जूस को अभी साइड में रख दीजिए। ठीक है। अब हम लोग इसका एक पैक बना रहे हैं, यानी कि जामुन है उसका पैक बनने वाला है। तो अब मैंने सबसे पहले लिया है इसमें आंवला पाउडर। आंवला देखिए अभी सर्दियों के लिए बहुत बहुत अच्छा है, और आपको पता है सर्दियाँ आते ही जो कच्चा आंवला होता है ना, रॉ आंवला, वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड लास्ट ईयर, पिछले साल, मैंने कच्चे आंवले पर पूरी सीरीज़ आपको दी थी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखना। रॉ जो आंवला है उसकी पूरी सीरीज़ है, जिसमें टोनर है, जेल है, ऑयल है ना, सीरम है, हेयर पैक है एंड हेयर वॉश है। मतलब मैंने सारी आपको वीडियो दे दी है, तो इस बार फिर से मैं वो रिपीट नहीं करूंगी। आपको बोलूंगी कि आप लोग प्लीज़ उस आंवला सीरीज को देख लेना। मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक। ओके। तो यहाँ पर आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है एंड वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बालों को लंबा करता है, घना करता है, मोटा बनाता है। ठीक है। बालों में शाइनिंग लेकर आता है। एंड इसके बाद में आप देख रहे हैं नेक्स्ट। एंड गाइस, इसके बाद में मैं यूज़ करने वाली हूँ भृंगराज पाउडर, जो कि आप देख रहे हैं। ये भृंगराज जो है ना, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हर्ब है, आप ये समझ लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इससे आपके बाल है ना, वो हेल्दी होते हैं। मतलब बालों की प्रॉब्लम, समस्या जो भी हो रही है, वो सब दूर कर देता है। जैसे कि बालों का गिरना, बालों का झड़ना, बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हो रहे हैं, बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही है ना, बाल डैमेज हो रहे हैं एंड इसके अलावा स्कैल्प हेल्दी नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है भृंगराज। आप लोग यूज़ करिए। इसकी पूरी सीरीज़ है मेरे चैनल पर, भृंगराज सीरीज़ नाम से। भृंगराज का अलग से ऑयल है, टोनर है ना, और पैक भी है। बहुत सारी आपको मिल जाएगी। हर एक मतलब इंग्रेडिएंट का आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। चैनल में जाओगे ना, तो आप चेक करना, आपको हर एक की सीरीज़ मिलेगी। ओके। तो ये आपके बालों के लिए अच्छा है। इसके मैंने 2 चम्मच लिए हैं और आंवला पाउडर के भी 2 चम्मच लिए थे। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ ब्रह्मी पाउडर। देखिए आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है गाइस। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है एंड ये आपके बालों में थिकनेस प्रोवाइड करता है। आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे दूर करता है। जो भी प्रॉब्लम, जैसे कि बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, बाल गंजापन आ गया है, या फिर 2 मुँहे बाल यानी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर आपकी स्कैल्प है वो क्लीन नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो भी ये ब्रह्मी है ना बहुत ज़्यादा काम करती है आपके बालों में। यानी आपके बालों को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है, आपके स्कैल्प को क्लीन करती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी करती है एंड आपकी स्कैल्प में जो भी इन्फेक्शन हो गया उस इन्फेक्शन को दूर करती है। बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपकी स्कैल्प को क्लीन करने में और हेल्दी करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे हेयर की ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है। यानी कि
फास्ट ग्रोथ होती है। ओके, एंड ये आपके स्कैल्प को एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके जो स्कैल्प में गंजापन हो रहा है वो नहीं होने देता है, डैंड्रफ को हटाता है। तो ब्रह्मी बहुत अच्छा है, इसको भी आप लोग यूज़ करिए। इसके भी मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मैंने लिया है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास देखिए, आप इसमें एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, आप लेमन की ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, आपके पास ये पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, है ना। ये लेमन हम नहीं बोलेंगे, ये लेमन ग्रास है। ओके, तो उसका पाउडर है तो आप ये ले सकते हैं। ये भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों में थिकनेस लेकर आता है ना, बालों में शाइनिंग लेकर आता है, रूखापन दूर करता है, मॉइस्चर को लॉक रखता है आपके बालों में। बिकॉज अभी विंटर है ना, तो विंटर में बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे। आप लोगों को अपने बालों को ड्राइनेस से बचाना है। अगर बाल ड्राई होंगे तो धीरे धीरे फ्रेजी होंगे, उलझन आने लगेगी, बाल को आप टेंगल्स अच्छे से नहीं निकालोगे, बहुत ज़्यादा बाल टूटने लगेंगे। इसलिए बालों में हो सके तो अच्छे से ऑयलिंग करिए, प्रॉपर ऑयलिंग करना। एंड जो मैं आपको देती हूँ रेमेडी वो सब आप वीकली यूज़ करिए। जैसे मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ कि जब भी कोई चीज़ लगाते हैं उससे पहले बालों को अच्छे से टैंगल फ्री करिए, एंड उसके बाद में आप अपने बालों में ऑयल है वो लगाइए, जेल लगाइए, है ना, टोनर लगाइए। ये सब चीज़ें आपको लगानी है वीक में 2-2 बार, है ना। तो इससे आपके बालों की जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब मैं ना एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जामुन की ही, ठीक है। एंड इसका सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है, उसमें 1 बाय 1 वीडियो मैंने डाल दिए, तो आपको जामुन की अलग से वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, जामुन सीरीज़ करके मैंने वहाँ पर डाल दी है। उसमें आपको इसका जूस भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड इसका पैक भी मिल जाएगा। एक वीडियो और आने वाली, 2 वीडियो और आने वाली है इसके ऊपर, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं एक बहुत अच्छी विंटर की आपके लिए एक रेमेडी ला रही हूँ, रेमेडी नहीं सॉरी एक वीडियो ही है जिसमें बहुत कुछ बताने वाली हूँ। बिकॉज मैंने एक अभी 2 दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया है विंटर हेयर केयर रूटीन, वो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने प्रॉपर बताया है, एक दिन का सिंगल डे का मैंने बताया, सिंगल डे 3 मतलब रेमेडी यूज़ करके बताइए आपको कि किस तरह से आप यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड वो बाउल बहुत छोटा था ना, तो उसकी वजह से उसमें मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने इस बड़े बाउल में इसको डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें इसके अंदर है ना, मैंने जूस डाला, जो हमने जूस निकाल के रखा था ना, वही जामुन का जूस डाल दिया है। तो देखिए इसमें जामुन की गुडनेस आ गई है, आंवला की गुडनेस आ गई है, भृंगराज की गुडनेस आ गई, ब्रह्मी की आ गई है, एंड लेमन ग्रास की। इतनी सारी इंग्रेडिएंट की इसमें गुडनेस आ गई है। तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा पैक बना है। एंड इसको बनाकर और फिर आप इसमें देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, बिकॉज जामुन का जो जूस हमने निकाला था वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा बनता है तो आप इसे पूरा उसी में भिगा देना, अगर कम रहता है तो आप पानी डालकर और इसे एज ए पैक का रूप दे दीजिएगा, ठीक है। इसको लगा लेना। अब इसको कैसे लगाएंगे, आपने रात में ऑयलिंग करी है तो आप मॉर्निंग में, ऑयलिंग है या नहीं है तो भी आप मॉर्निंग में इसे लगाकर 1 घंटे छोड़ देना। 1 घंटे के बाद में आप हेयर वॉश कर लेना, चाहे तो शैम्पू कर सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं, ओके। एंड इसको लगाने से, इसको जब आप बना लेंगे ना तो आप थोड़ी सी देर धूप में रख देना, ताकि क्या होगा ना कि धूप में रखने से हल्का सा ये गर्म हो जाएगा, ओके। एंड फिर आप अपने बालों पर इसे लगा लीजिएगा। एंड यहाँ थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ, बिकॉज देखिए विंटर है और विंटर में हम कोई भी पैक लगाते हैं ना, तो पैक लगाने के बाद में बाल हल्के से आपको ड्राई लगेंगे, हल्के से, ठीक है। तो आप चाहें तो उस पैक के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप यहाँ पर कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आपने DIY ऑयल बना रखा है वो डाल लीजिए, नहीं तो कोकोनट का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सिसमे ऑयल, है ना, या ऑलिव ऑयल कोई भी डाल सकते हैं। तो ये पैक बनकर रेडी हो गया है। जल्दी से बनाइए, लगाइए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी डाइट लेना, बिकॉज विंटर है, विंटर में तो बहुत अच्छी डाइट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय।